आज रामदेव जी री तीसरे दिन की कथा है। बोलो रामसा पीर की जय हो। जब प्रभु भगवान ने अजमल जी ने योग निद्रा में सुला दिया हा। अब महाराज अजमल जी उठी उठी देखने लगा। स्वामी द्वारकाधीश रो मंदिर नजर आयो और प्रभु रो दियोड़ा पुष्प समान पास में पड़िया देखने राजा ने बहुत आश्चर्य हुए। वे सोचने लगा कि मैं अटकी कर आयो। तो हरजी कहवे जगत बनाने वाला ने कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है। वो एक को अनेक बना दिखाने वालों है। प्रभु री लीला ने कोई नहीं जाने। चाहे कोई कितो ही दिमाग लगा ले, अलग प्रभु रो विधान बड़ो विचित्र है। संजन कहवे सब रचना करने सब में स्वयं समा जावे और सबों अलग भी है। हमारी इच्छा रे बिना की भी नहीं होवे। राजा बार बार सोचता रहा, मैं अटकी कर पहुँच्यो, सपनों जड़ो खेल बन गयो। प्रभु री रचना अजब है। किने ने जल में जीवन दियो तो किने वायु में और किने पृथ्वी माथे आधार माथे जीवन दियो। राजा द्वारकापुरी लगी छाप देखी और प्रभु रो दियोड़ो सम्मान लेने विचार करता उठया और मंदिर की तरफ चला गया। जटने नकारा और झालरी आवाज़ सुनाई दी, उठे प्रभु की आरती हो रही है। सब वस्तुएं लियोड़ा तंवर नरेश मंदिर पहुंच गया। उठे पुजारी प्रसादी बांट रहा हा। पुजारी जो ही राजा ने आता देखिया तो घबरा गयो। आसन उठ्यो और पिछवाड़े परिक्रमा की तरफ बढ़ियो। राजा हाथ जोड़ उन्हें लारे लारे आया और बोलिया, आप घबराओ मत, मैं जिंदा हूँ। हे पुजारी जी, मैं आपको सदा आभारी हूँ जो आप मने प्रभु मिलनो सरल रास्तो बतायो। पछे सारी बीती घटना सब वस्तुआं चारों छाप लगी पुजारी ने दिखाई। तब पुजारी ने की धैर्य हुयो और वे सब घटना पूछी। राजा अजमल जी सारी बीती पुजारी जी ने बखान कर दी। इन बीती की सारी घटनाओं प्रथम साक्षी तो गुजरात रा मंदिर पुजारी है। बे द्वारकावासिया ने सत्य घटना की जानकारी दी। सब ध्यानपूर्वक सुनियो। पछे इन कथारो प्रथम प्रचार गुजरात में प्रारंभ हुयो। राजा पुनः सिंधु लौटने आवनो समाचार नगरवासियों सुनियो और नगर में आ खबर फैली तो हमारे दर्शन रे वास्ते भक्ता की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा रा द्वारकावासिया ने बरगोड़ा निकाला और खूब मान सम्मान करियो। राजा अजमल जी प्रभु मिलनी घटना सबने बताई, जिन्हें सुनने गुजरात रे घर घर में राजा अजमल जी की चर्चा होने लगी। नगरवासी द्वारा सत्कार सम्मान हुयो। सम्मान होने बाद राजा अजमल जी अपार खुशियों साथ पुनः मरुक्षेत्र पोखरण राजपुताना ने प्रस्थान किया। भगवान शिवरा स्वप्न दर्शन तथा हमारे दियोड़ो आशीर्वाद राजा अपने संकल्प में सफल हो गया और भगवान प्रत्यक्ष अनोनो चमत्कार दिखायो। प्रभु दर्शन तथा पुत्र रो मिलो आशीर्वाद अपनी रानी ने सुनाने वास्ते राजा अजमल जी जल्दी पोखरण गढ़ पहुँचना चाहता है और आपने घोड़े ने कुछ दिन दौड़ाता हुआ अपार हर्ष साथ पोखरणपति नगर में प्रवेश करियो। नगरवासियों जब महाराज रे पधारनो खबर लागी आज सुनते ही लोग दौड़ पड़िया और आने राजमाता ने दरबार में पधारने का शुभ समाचार सुनाया। जब महारानी ये शुभ संदेश सुनिया तो दास दासी सारा खुशियों नाचने लग गया। रानी मैना देवी जी ने खूब बधाइयाँ बंटवाई और राजा रे आगमन के लिए खूब शुभ आरती दीप संजया। राजा अजमल जी सब देवालयों में धूप धमन करने बहुत खुशी के साथ निजगढ़ ने पधारिया। नगरी प्रजा जय जयकार किया। महाराजा ने देखता ही बहुत हर्ष के साथ रानी आरती करने आई। महाराजा अजमल जी ने पधारनो समाचार सुनने सभासद सलाहकार अंगरक्षक आदि सब आ गया। राजा सभा ने प्रभु मिलनी सारी बीती घटना बताई। सुनने वाला राजा री यह बातें कुछ अजीब अटपटी लगी, पर राजा ने कौन कहवे। सुनने की भक्ता ने तो सत्य मान्यो तो कोई इस बात ने पीठ पीछे विनोद उड़ाने लगा। सब मिलने जाने बाद राजा अजमल जी रानीवास में आया और अत्यधिक खुशी के साथ रानी ने प्रभु रे मिलनी सारी घटना सुनाई। प्रभु री दियोड़ी सब वस्तु पुष्प आदि रानी ने दिखाया। अड़ी अनोनी बात जब रानी राजाओं सुनी तो वह कुछ समझ नहीं पाई। अजमल जी कहने लगा, हे रानी, मैं सिंधु में जाने प्रत्यक्ष द्वारिकापति मिलने आयो हूँ। प्रभु रे अपने आंगन में पालना बंदा ने आशीर्वाद भी दियो है। राजा रे मुंडे वेड़ो सुनने राजी ने खूब खुशी हुई, पर सागर में प्रभु मिलिया आ बात रानी अनसुना कर दी। भगवान रा दियोड़ा पुष्प अन्य सब वस्तुएं दिखाने विस्तारू राजा सब बतायो, पर सती ने जो भगवान शिवरी बात असत्य लागी। इन्हीं तरह रानी मैनादेवी ने भी विश्वास नहीं हो रही हो। गूंगा गुड़ खावे पर किकर बतावे वाली बात होगी।
अलौकिक भेद ने समझने रो कोई रास्तो भी तो नहीं हो। हालांकि अड़ा अनेक सत्य योग बने पर उन्हों भी कोई किन्हीं तरह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सक्यो। संसार बनाने वाला बड़ा विचित्र खेल है। पानी शू पिंड की रचना करने पचो में प्राण व्यवस्था भी बनाई है कि अकेले बनाई रो कोई प्रमाण नहीं है। जबकि पोखरण पति बिल्कुल सत्य बता रहा है पर विश्वास कोई नहीं कर रहा है। आज सुनने कुछ लोग राजा रे लारे हंसी भी उड़ावे तो कुछ लोग स्वीकार भी करे और कहे कि एड़ो हो भी सके कहीं इन घटना रो कोई मरुक्षेत्र रो गवाह तो हो नहीं। इन वास्ते बात विनोद में उड़ा देता। जगत में बहुत सी ऐसी बातें हुए जिकारो कारण कोई नहीं जाने। सागर में और पृथ्वी रे भीतर अनेक रंगे रंगाए रतन पत्थर गड़ा है। सोना चांदी आदि अनेक धातुआं जिकाने कौन रंगरे रंग तो कोई नहीं जाने। बिल्ली रो बच्चो कुमार हाटे आग में रखिया बर्तन जीवित निकलियो। अनोनी हुई प्रहलाद ने विश्वास हुयो तो अजर अमर विख्यात भक्त हो गयो। कटे तक वर्णन करा। मीरा नरसिंह अनंत भक्त है जिकारे साथ भी अनहोनी ही हुई। वह करता न कि नहीं कदे कभी हाथ लगाते नजर आता आवे पचे भी सारा विश्व रा समय अनुसार कार्य कर रिया रचना हो रही है। विश्व और अमृत एक ही पौधा बन रखियो है। उन प्रभु रो दियोड़ो वरदान हरजी कहवे है। साच कदे छुपे नहीं आखिर प्रकट हो ही जावे। राजा अजमल जी की घटनाओं प्रथम साक्षी सौराष्ट्र काठियावाड़ रा लोग है। वे आज भी चर्चा चलावे है। राजा अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क रे साथे बतावे है पर रानी रे हृदय में यह बात नहीं बैठे। सौगंध सहित सब तरह रे राजा बखान कर दिया पर रानी रे समझ में नहीं आयो। राजा कहवे हे रानी आ धरती अधर है इनमें गति भी है। पिंड पिंड बीज केवल भगवान ही बनावे है। पानी और आग दो ही एक साथ है। उन बिजली में कितनी आवाज़ है कितो प्रकाश दियो है और सभी दिशाओं में वर्षा करे। प्रभु सब कुछ करे पर उन्हों भेद कोई नहीं जाने। मैं पच क्यों हूँ मैं प्रभु प्रत्यक्ष रूप मिलने आयो हूँ। पर रानी मैनादी ने कतई विश्वास नहीं हो रही हो। रानी कहवे महाराज आ बात कोई सुनेला तो अपन क्या ही कहेला। आप प्रभु मिलन री आ बात किने और ने नहीं कही कहो तो अच्छो है। और रानी मन ही मन यह सोचने लगी कि प्रभु और याने कई हो गयो है। जबकि राजा अजमल जी सब सत्य बखान कर दिया है। प्रभु रा दर्शन का विषय किन्हीं भी विधियों बताऊनो विषय नहीं है। उन अलग प्रभु रो भेद निरालो है एड़ो निज अनुभव संत स्वीकार करे है। जबकि यो वेद रे समझ रे भी बारे री बात है। जो प्रभु रे पुण्य दिया उन्हें राजा पूजा में रखवा दिया। पुष्प दिया उन्हें राजा पूजा में रखवा दिया। वस्तुआं ने भी संभाल ने रखवा दी। मनु शत्रुपा की तरह राजा अजमल व रानी मैनादे भगवान प्रार्थना आराधना नित्य करन लगा। नियमित पूजा अवश्य फल देवे। सगुण उपासना री यही तो प्रथम सीधी पूजा है। यह आई इच्छा पूर्ण करे। स्वप्न में भी संदेह नहीं होना चाहिए। इन प्रकार प्रभु की आराधना करता हुआ राजा कहवे हे दाता मैं मंत्र पूजा तो कुछ नहीं जानूँ। मारे रोम रोम में केवल आप हो। दयालु विनय स्वीकार कर मारो निसंतान रो दोष मिटा दो प्रभु। अभिरम देव जी जन्म री कथा है। महाराजा अजमल जी नित्य अंतरात्माओं आराधना करे। कुछ समय बीत्यार बाद प्रभु आशीष भाग्य बदल गयो। दासी आने शुभ संदेश सुनाया कि अपने गादीपति महाराज कुंवर पधार गया है। आ खबर सुनने राजा रे हृदय खुशियों गदगद हो गयो। मंगल मुखियाएँ गड्ढू छत माते थाल बजावने लगी और नगरा लोग और सुनने सभा ने अपार खुशी हुई। नगरी नारियां मंगल बधावो गीत गावता गड्ढी तरफ आ रही ही। तंवर महीपति खजानेदार ने आदेश दियो सभा ने बधाई दे जावे। ढोल बजाउन वाला तथा गाउन वाला खुशी रे गीत गाउन लगा। आउन वाला सबरी झोलियाँ भर जावे एड़ी बधाइयाँ बंटवाई गई। राठौड़ राजा रे हरजी कहवे हरजी भाटी के हे जोधाणापति पोखरणगढ़ में मनाई जाने वाली खुशी रो सारो वर्णन नहीं कर सकूँ। राजा ने ज्योतिषाचार्य कुल पुरोहिता ने बुलाने नमन करता हुआ आसन माथे बिठाया और कुंवरे जन्म रो समय भूदेव राजा ने बतायो। नगर में चर्चा होने लगी। राजा द्वारिकापुरी जान आया। लागे कि भगवान वार माथे कृपा करना निसंतान रो दोष मिटा दियो है। राजा रे बताए समय ने देखने ज्योतिषाचार्य रोहिणी नक्षत्र और जन्म देखने नामकरण समय बतायो। भूदेव कहने लगा हे राजन इन राशि में
જન્મ લેવનવાળો બાલક માતા પિતાનો આજ્ઞાકારી તથા સચ્ચાઈને રાસ્તે માટે ચલનવાળો હોવે. પછી કુંવરા નામકરણ उत्सव हुयो, ढोल बजा बाजे बजाने लाग्या और लोग नाचता રહ્યા. પછી સભાને ખુશીમાં ભોજન કરવાયો. રાજા રાજકુંવર ने भूदेव आशीर्वाद दिलवायो. भोजन ने पश्चात ब्राह्मण दक्षिणा देने राजा ने आशीष देता हुआ अपने घर में सब प्रस्थान कर गया. महाराजा अजमल जी की आ गाथा घर घर विख्यात हुई, जिन्हें हरजी भाटी जोधपुर नरेश विजय सिंह ने तथा रूपादेव जी राजा मालदेव जी ने सुनाई. संतजन कहवे, अनेक क्यारियाँ में भिन्न भिन्न रंगरा सुगंधित सुमन बनाने वाला पहाड़ा माथे वृक्ष लगाने वाला प्रभु ने कुछ भी करना कठिन नहीं है. ईश्वर चाहे तो कहीं नहीं हो सके. जो मिट्टी ने पलट ने सोनो बना देवे और भेद मानव रे समझ रे बारे री बात है कि नहीं. कोई खुशी तो कोई दुखी बना नजर आ रहा है. मूल ने यह समझ में आयो कि किन्हें भी अंत होता वंश रो पुनः बढ़ावनो और किन्हें बड़ियोड़ा वंश ने घटा देवनो और सब उन दातारो ही खेल है. जिन्हें जो भी वो खेल दिखावे उन्हें देखना ही पड़ेगा. राजा अजमल जी राजकुमार होनी सबना ने अपार खुशी री अनुभूति हो रही है. जोधाना नरेश ने हरजी कहवे कि हे राठौड़ दरबार, राजा अजमल जी रे प्रभु भजन तथा शुभ कार्य में इन प्रकार बड़ा आनंद दिन व्यतीत हो रहा है. પછી आगे जो कथा बनी आप उन्हें ध्यान सुनो. सुदामा सखा अर्जुन ने वचन देवनवाला प्रभु इन कली काल में पुनः रामदेव नामु आप भक्तारे वास्ते अवतरित होया. प्रभु रो मरुक्षेत्र में जटे गहरो पानी कोमल मिट्टी और द्वापर काल में सुभद्रा अर्जुन और भीम इन्हीं क्षेत्र में भाद्रा जून फींच ग्राम तथा भीमगोड़ा सिवाना रे पास जटे भी अभी भी जल निकलिया करे सभी भ्रमण करने आया हा. इन क्षेत्र री दूर दूर तक ख्याति छायोड़ी ही. वही भारत री मरुभूमि जो प्रभु रे मन में भाग गई. इन मरुभूमि री जो गुणी बुद्धिजीवी लोग विशेषता बतावे है, जिन्हें सुनने मन ने बहुत खुशी हुई. आटेरा दानिया ज्ञानिया और वीरारी गाथा स्मरणीय है. हरजी कहवे, आटे मारा स्वामी बहुत अनहोनो कार्य करने दिखायो. इन्हें वास्ते इन माटी ने शीश लगाऊँ हूँ. इन्हें अतिरिक्त आटे साधु संता नागाओं और अनेक संप्रदायों महापुरुषा तपस्या करी है. आई भूमि कपिल मुनि भी साधना स्थली रही है. धन्य आ धरा जो देवताओं और अवतारा ने मन ने भी अनुकूल लागी. आटे अनेकों कवि कलावंत अलंकारी जति सती होया है. आटे अनेक दानदाता शूरवीर एक बढ़ने एक होया है. पचे आटेरी गायन कला ललित कला तो बेजोड़ है. आटेरी शिल्प कला तो जगत विख्यात है. जिन्हें देखे समुद्र पारा लोग भी आवे और मान सम्मान मनुआर आतिथ्य सत्कार तो अटे भुलायो नहीं जा सके. हरजी आपरी लोकवाणी में कहो, स्वयं देवतारा स्वामी भी अटे लीला देखने आया. उन्हीं लीला लोक गाथाओं में बिखरियोड़ा सुमना ने संजो ने मैं इन कथा रे रूप में सुना रही हूँ. कारण श्री रामदेव जी महाराज मैंने प्रत्यक्ष जीवन दान दियो हो. गोलोकपुरी श्री हरि इसी क्षेत्र में बिखरता समाज ने एकत्रित करने, मानव धर्म की स्थापना करने, भला धर्म परिवर्तन कराने वाला ने मानवता रो पाठ सिखाने स्वयं श्री हरि मानव रूप आया. श्रुति सब गुणीजन संत समाज भक्तजन इन बात ने कहवे भी और माने भी है. हरजी आप भजनारे माध्यम बतायो है कि वीरम देव रे जन्म होया रे 6 महीना बीतिया रे बाद स्वयं प्रभु पालने में आया. आ कथा रूपादे रावमाल जी ने तथा हरजी भाटी विजय सिंह जी ने सुनाई. मरुभूमि रे मेघवाल रिखिया कामड़ जुम्मा यानी जागरण लगाने वाला पाठ स्थापन करने वे भी एड़ो ही गावे है. जन जन रे मुख आई परंपरागत कथा है कि पालने में प्रभु अवतार लियो. कुछ लोग अलग बखान करे है कि श्री रामदेव जी रानी मैणादे जी री कोख में जन्मिया है. राजा अजमल जी व रानी मैणादे ऊंडू कामिर आया. उठे रेतरा दोरा देखिया तो माने अच्छो लाग्यो. वटे संबत 1409 चैत्र री शुक्ल पंचमी ने प्रभु रो जन्म लियो. पछे राजा अजय सिंह जी पोखरण आया. उजरे क्षेत्र में तो आपने राज्य की स्थापना करने पहले हूँ बड़ियोड़ा गढ़ पाते अधिकार कर लियो. श्री राम कथा री तरह सब भांति भांति प्रकार से रामदेव जी की कथा भी कही है. जो अयोध्या में सीता जी
रसोड़ो अलग अलग बतावे है। हनुमान जी महाराज रे जन्म ने लेने भी अलग अलग मत है। भगवान महावीर विवाह ने लेने भी जैन संप्रदाय में अलग अलग विचार है। राजा अजमल जी रा पोखरणगढ़ में श्री हरि पालने में प्रकट होया। परंपराओं चली आ रही। आज श्री रामदेव कथा और वाणी वक्ता दारूजी मेघवाल, रानी रूपादे, रावमाल जी देव जी और श्री रामदेव जी की आराधना करने वाला अबार करीब 17 करोड़ भगत तो आदिकाल सुनता आ रहा है। आ माने है कि रामदेव जी ने पोखरण में अवतार लियो। संशय हुए कि राजा अजमल जी रे कई कमी ही जो ऊंडू कामिर रे खेजड़ी रे नीचे रेत रे टिब्बे माथे गया और उठे रामदेव जी ने जन्म लियो। आ बात किन्ने वास्ते सही भी हुएला, पर मारे लिए अविश्वसनीय लग रही है। जो रामदेव जी और जांबा जी रे मिलन री दंत कथा है, इन्हीं तरह ऊंडू कामिरी आ कथा लग रही है। और अगर वह उठे जन्म लियो भी वेला तो मारे मन में बणियो परंतु नहीं जा सकता। मारी समझ रे बारे है। जद जिन युग में संत गौ ब्राह्मण सज्जन लोग दुखी हो जावे तो प्रभु किन्हीं भी बहाने कोई भी रूप में इन भूमि लोक माते आवे। इन बात रे वास्ते श्रीमद् भगवद गीता भी साक्षी है। अब श्री हरि लक्ष्मी वार्ता। इन प्रकार श्री हरि भाटी महाराज विजय सिंह जी ने श्री हरि लक्ष्मी वार्ता प्रसंग सुनाता हुआ कहवे, हरजी भाटी कहवे, हे नरेश, एक बार गोलोकपुरी में श्री हरि पौड़ हा और लक्ष्मी जी वाला चरण दबा दिया हा। जब लक्ष्मी जी रे मन में विचार आयो जिन्हें वे प्रभु ने सुनावनी आज्ञा चाहिए। मुस्काता हुआ प्रभु बोलिया, कहो कल्याणी, आप रे मन में जो भी संशय है उन्हें मैं दूर करूँला, पूछो। जब लक्ष्मी जी आप रे मन की जिज्ञासा बड़ी मधुर वाणी में कही। लक्ष्मी जी कहवे, हे नाथ, आप रे अनंत भगत है, सब रे पंथ विचार भी अलग अलग है, भांति भांति रा लोग आप री यशोगाथा गावे है। मैं मानूँ भाव तो सबारो एक ही है, चाहे कोई गावे, नाचे, ध्यान करे, सुमरन करे, कोई आप री कथा करे और कोई सुने, पर आप रे हृदय में सदा कुण रहे। एड़ो बोलने लक्ष्मी जी प्रभु रो मुंडो देखने लाग्या। शहरिया बात सुनने माने इन प्रकार कहने लाग्या कि हे रमा, मारे हृदय में जो निवास करे, जिकानो मैं सदा स्मरण करतो रहूँ, जिन्हों मैं सेवक भी बन जाऊँ, जिन्हें वास्ते मैं कोई भी रूप बना लूँ, वह और कोई नहीं, केवल मारा भगत ही है। वही प्रश्न एक बार कदे दुर्वासा जी भी करियो हो कि मारी जीभ मत जिन्हों नाम रहे, जिन्हें मिलना मारे मुझे मने आनंद मिले, जो मारे हृदय में रहे, मारे प्यारा जिन्हों कोई छिपाव नहीं करे, मने केवल मारे भक्ति प्रिय लागे, वे मारे हृदय में रहे। हमारे वास्ते सब कुछ अनोनो भी कर देवे, क्योंकि वहाँ भक्ता ने मारे अतिरिक्त संसार में कुछ भी अच्छो नहीं लागे। हर विश्वास में वे मने पुकारता रहे। जगत में रहता हुआ भी वे जगत तो अलग होवे। जो जल में कमल, तो सब कुछ त्यागने, सब कुछ सह करने भी मारे मिलने वास्ते तथा मारा दर्शन के वास्ते जागते रहे, वही भगत मने प्रिय है। भेष बनाऊँ भक्त नहीं होवे। एड़े भी बहुत है जो दंडी तृष्णाऊँ भगत बनना चाहे, बनता फिरे है, लेकिन जिन्हें कयाऊँ और करियाऊँ में बड़ो अंतर है। एड़े भेषधारी भक्त बनियोड़ा है। एड़ा भक्तों में बहुत दूर रहूँ, जो पेट भरने संतरो स्वांग बनाने नाना भांति री पूजा आपरी पूजा करवावे। तृष्णा रे आदीन जो गौवा रे नाम में दान लेने आपरे सुख सुविधा रे वास्ते खर्च करे, आपरे स्वार्थ हेतु भेष बनाने धर्म री आड़ में खोटा कर्म करे, एड़े विषय भोगी विधर्मी लोगारी संगत करने वाला वे डूब जाया करे। जो गंधक री संगत करियाऊँ पारद भी कालो हो जावे, कोई री संगत तो हंस मर जावे। भगत और भेषधारी दिखन में एक जड़ा ही दिखे, जो बगुला, हंस, कोयल और काक, पर वे अपनी अपनी वाणी व्यवहारों आपरो भेद बता देवे। इन्हीं तरह भगत और भेषधारी में अंतर होना चाहिए। मारा भक्तारी पहचान एड़ी हुए कि वहाँ संसार रू प्रीति, हंसी, निंद्रा, सांसारिक भोग की बातें करनी अच्छी नहीं लागे, सुहावे नहीं, यानी ये 5 लक्षण विशेष हुए। ये लक्ष्मी पद सुनो। भक्तारी सारी गाथा तो मैं थाने बता नहीं सकूँ, पर जब थोड़ी पहचान बता रही हूँ। जिकारे वास्ते जंगल शहर एक जड़ो ही है। हमारी चर्चा व हमारे स्मरण और अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुहावे। सभी मोक्ष पदार्थ अरुचि हो जावे, सांसारिक बंधन जमेलाओं दूर रहे, मोक्ष व स्वर्ग की कोई कामना नहीं करे,
मारे नाम सुमिरनु कोई कतई विसरावे नहीं जिन्हें मारी चाहत हो और उन्हें आगे भी मारे भक्त न्योछावर हो जावे। मारा भक्त जो कभी कोई किन्हीं भी भय नहीं रहे। मान अपमान हार जीत संसारी आशा छोड़ने जो मारी शरण में आ जावे। जब मैं परीक्षा लूँ तो मने नहीं छोड़े, वो सिर्फ मारी शरणागति बनी राखे। क्यों? भावार्थ है कि आप पतिव्रत्य जड़े सती स्त्री सदाचारी पति ने वश में कर लेवे। इन्हीं तरह मारे साथे आप मारे हृदय पर आते प्रेम बंधन बांध रखने वाला समदर्शी साधु भक्ति रे द्वारा मैंने अपने वश में कर लेवे और मारे से मिलने प्राणारी परवाह नहीं करने दे त्यागने वास्ते भी तैयार हो जावे। मने कदे नहीं भूले एड़ा भक्तारे मैं सदा अधीन रहा करूँ। हे कल्याणी और सुनो, जो चकोर रो मन चंद्रमा में बसे पतिव्रता रे हृदय में पति समायोड़ा रहे। इन्हीं तरह मारे भक्त मने नहीं बिसरे। एड़ा मारा भक्त रे आगे मैं कुछ भी बन जाऊँ, बेहजारा नचावे जीव नाचूँ। भगत मारे गाल रे हार बनियोड़ा रहे, गले रे हार बनियोड़ा रहे। मैं भक्तारे कार्य में वाली सेवा करने में सदा तत्पर रहूँ। वे भगत बेचे तो बिक जाऊँ और वे मारा स्वामी और मैं मारो दास बन जाऊँ। भगत जटे बुलावे मैं वही उठे प्रकट हो जाया करूँ। भगत रे आगे मैं सदा हार मान लिया करूँ। भगत तो बढ़ने मने प्यारो कोई नहीं है, वे मारा मुकुटमणि की तरह हुए। ये लक्ष्मी मारे जात पात पंथ रामदाय प्रसाद जाति राम प्रसाद आदि रो कोई भेदभाव नहीं है। भगत सदा हमारे हृदय में निवास करे। इन प्रकार प्रभु आपने अनंत भक्तारों नाम गिनाना शुरू कर दिया और गिनता आखिर मरुधर दरा तक आया। जब मरु क्षेत्र में भक्त अजमल जी रो नाम आयो तो प्रभु गंभीर होने मौन हो गया। लक्ष्मी जी ने कि समझ में नहीं आयो। मौन दशा देखने लक्ष्मी जी हाथ जोड़ने कहने लगी, हे स्वामी, मारू कोई भूल होगी तो मैं क्षमा मांगूँ। प्रभु जिन कारणों आप मायना चिंतित गंभीर दिखाई दे रहा हो, हे कृपा निदान, आप एड़े भक्तारों नाम गिनाता मौन क्यों हो गया? मारे से कोई भी भूल बनी हो उन्हें वास्ते मैं क्षमा चाहूँ। रुक्मणी जी और देखने ठाकुर जी मुस्कुराता हुआ पुनः बोलिया, हे रमा, जिन कारणों में मौन हुए वो कारण आप नहीं, वो कारण और है। एड़ो कहने भक्त वत्सल बताने लगा है कथा राजा आ कथा हरजी जोदाणापति ने इन प्रकार सुनाई। हरजी कहो, हे रुक्मणी, भूमि लोक जटे मरु क्षेत्र में अर्जुन रो एक वंशज अजमल भक्त रहे, जो मारो बहुत ही प्रिय भक्त है। अबार भक्तना रे नाम गिनाता उनका नाम आयो वेला तो मने उन्हें दियोड़ो वचन भी याद आई गयो है। उन्हें उठे पुत्र रे रूप में जाने मने कुछ काल तक नरलीला करनी है। वो मुस्कुराने लोग बहुत दुखी हो गया है। वहाँ एक दानव है, उठे एक दानव बहुत उत्पात मचा राख्यो है, जिन्हें कारण सज्जन संत सभी दुखी हो गया है। और उठे मानव पर माथे जाति धर्म रा नाम बहुत अत्याचार हो रहा है। अजमल ने दियोड़ो वचन भी माने पूरो करनो है और आटे धर्म रे नाम बातें हो रहा अत्याचार ने भी मिटावनो है। मानवता जो प्राणी रो प्रथम धर्म है, जिन्हें बुलाने लोग पंथ संप्रदाय की आड़ में अधर्म कर दिया है। सब अज्ञान और अहंकार के कारण आप रे धर्म ने बड़ो बताता हुआ एक दूसरा मत अत्याचार कर दिया है। उठे जातिता द्वेषता आदि बढ़ गई है। आप मानव रूप कुछ काल उठे रहे ने मानव धर्म की स्थापना करने फिर लौटा वाला। इन्हें वास्ते आपने मारे साथ रहनो है, जदे मानव लीला पूर्ण कर पावला। जब वो प्रसंग भगवान रुक्मणी जी ने सुना रिया है, जिन्हें बाहर बैठे गरुड़ जी ने सुनियो और आज्ञा से तत्काल अंदर आने हाथ जोड़ने बोले, प्रभु। गरुड़ कहे, प्रभु हे स्वामी, कई आप मानव लीला करने भूमि लोक पर जा रहा हो कई। हे नाथ, सेवक तो सदा स्वामी की सेवा में ही रहा करे, उन्हें स्वामियों अलग रखना ठीक नहीं लगे। हे कृपा निदान, मने आपरे चरणों में दूर मत करो। कृपा करने मने भी आपरे साथे ले चालो। गरुड़ जी की आवाज़ सुने कृपा निधि कहने लगा,
हे गरुड़, तो कुछ दिन धैर्य राख। अबार तो मैं एकलो ही जाऊँला और आगे अनुकूल समय माते थने किन्हीं भी रूप में उठे बुला लूँला। थारे ने बुलाने वास्ते मैं कोई बहानो बनाऊँला। तो वटे मारे साथ अंशय रूप में रवेला। पचे सहचरी रे बिना तो लीला की कर हुए, कहता हुआ प्रभु मुस्कुराया। हरजी कहवे, हे नरेश, कदई राम, कदई कृष्ण, कदई वामन, अनेकों रूप में लीला दिखाने वाला हमारा स्वामी कलयुग में रामदेव रूप में राजा अजमल जी रे गढ़ में पधारिया। जब सारा ग्रह नक्षत्र अनुकूल होया तो सब दुख मिटाने वाला सर्व मंगल करता रहा स्वागत में नाना प्रकार की सुगंध लियोड़ा हवाएं चलने लगी। लालिमा तय सूर्यदेव पश्चिम री ओर तरफ बढ़ रियो है। आदित्य प्रस्थान रो समय होयो। गगन में सारा नक्षत्र अन्य सहित चंद्रदेव रे आने रो समाचार समय होयो। वारी साक्षी है साक्षी में देवता एक दूसरे ने बताने लाग्या कि नंद रे अटे माटी खाई और अर्जुन रो विराट रूप स्वरूप दिखायो, जिका द्वापर में कंस रो संगार करियो। फिर प्रभु अब परुद्रा में लीला करने जावेला। इन प्रकार एक दूसरे ने बताने सुरलोक में खुशियाँ मनाई जाने लगी। यह अति गुप्त भेद जब वरुण जी तरह देवताओं ने पतो चालियो तो वे दर्शन उतावला हो गया और इच्छा रूप बनने भूलोक रे मरुक्षेत्र में तरफ प्रस्थान कर लियो। हरजी कहवे, हे रानी मैना देजी, री बीती रात में बड़ो अजब अलौकिक सपनों देखियो। सुबह उठने विचार करने लगी। पचे जब राजा अजमल जी भोजन ने आया तो वहाँ बताने लगी। मैना दी कहवे, महाराज, आप आंगन में दूध री धारा बह रही है, जगह जगह कमल खिलियोड़ा है, एक दूसरा भी शिशु अपन आंगन में खेल रियो है। आकाश में खूब घटाया छायोड़ी है, रह रहने बिजली चमक रही है। उन्हीं में दिव्य अलौकिक प्रकार बादलाऊँ विरम रे झूले रे कने आया और बच्चे रो रूप धारण कर लियो। रानी रे इस प्रकार सपने की बात सुनने राजा अजमल जी कहने लगा, रानी, हमारे विचार में तो यहाँ कोई नहीं आया, कोई अनोनी शुभ घटना हो सके। पचे भगवान जाने कई वेला। भगवान रे वास्ते कुछ भी करना कठिन नहीं है। वो जो चाहे रचना कर सके। जिन्हें इंद्रधनुष दिखाऊं उनमें कोई आधार या रंगा की जरूरत नहीं पड़े। जिकारे शरीर में प्राण, अदर पृथ्वी, तारा, सूरज सब बिना आधार ही रचनामा है। शरीर में चलन वाला प्राणवायु बिल्कुल निराधार है। जल अग्नि संग संग और बीजु बीज, निर्गुण सगुण, पुनः सगुण निर्गुण, मीठा करने पाचा वेड़ी ही रचना रचौन वाला। खारा में मीठो, मीठो में पुनः खारो। इन उलट पुलट वार्ताओं कृष्ण वार्ताओं का कार्य रो कोई अंत नहीं हो सके। जीव और जगत में रचनाहार और हमारा रक्षक प्रभु कदे वामन रूप में 3 चरण में पृथ्वी रो अंत ले लेवे। उन्हें कुछ भी करना कई कठिन है। हर जी कहवे, हे दाता, जो कुछ भी करन में सामर्थ्य है वो अरूप होता हुआ भी अनेकों रूप रच डाले। पत्थर में खम्भे 2 रूप में नरसिंह धारण करता रहा, भेद कोई नहीं जाने। अजमल जी रा भवन में शिशु रूप में जिन प्रकारों आया और जिन प्रकारों प्रभु कथा बनी। हे जोधाना पति, आगे री कथा सुनो। अब श्री हरिरो अवतार। जिस प्रकार नारद रे द्वारा अपार गौवा, दूध, दही, माखन, घीरा भंडार भरियोड़ा हा नंद बाबा रे, इन्हीं तरह मरु महीपति राजा अजमल जी रे गढ़ में दूध दही रा भंडार भरियोड़ा हा। तंवर दरबार अपार अनेक जाति री गाया री गौशाला भरी ही। उठो अनेक दूध निकालने वाला ग्वाला सेवक दूध रे हंडा भर ने ले ला रिया हा, जिन्हें रसोईदार लेना चूल्हा माथे रख देता। पाकशाला में दूध गर्म हो रियो है और राजकुमार वीरम देव जी ने दासी झूला रही है। उन्हीं समय अलग अरूप निराकार रूप राजा रे महल में पधारिया है। निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, मारो कोई अलग ठिकाणो नहीं, जो सबों दूर और सब में समायोड़ा है, सवारे कने है। जो घी दूध में सर्वव्यापक एक जड़ो है, जिन्हें प्राप्त करने में मथनी की आवश्यकता रहे।
इन्हीं तरह निराकार सर्वव्यापक परमात्मा ने पाने वास्ते प्रेम रूपी मथनी चाहिए। जो अग्नि सारा ब्रह्मांड में एक समान व्यापक है, पर अग्नि मंथन करे तो वह प्रकट हो जावे। इन्हीं प्रकार ही सारा संसार में व्यापक प्रभु अलग रूप में भी प्रकट होने लीला दिखावे। एड़े अजमल जी द्वारा प्रेम रे अग्नि मंथन रूपी वचन कंदे निराकार प्रभु अजमल जी रे भवन में आया, जिन्हें सांसारिक आवरणों ढक्योड़ी आँखियाँ देख नहीं सकी। अंतरिक्ष में सारा देवता खड़ा खड़ा देख रहा और राजा रे भाग्य की सराहना करता जा रहा है। हे अजमल आप धन्य है, हे अजमल आप धन्य है। एड़ा राजा रे सेवक जनारी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब सेवक अटी उठी देख रही, पर कोई बोल तो नजर नहीं आ रही है। उन्हीं समय महल में एक अलौकिक प्रकाश प्रकट होयो, पर कारण कोई नहीं समझ सकियो। सारा भक्तारों का सुधारण वाला, अभयरा वरदान देवन वाला, दुख हरता भगवान द्वारिके शिशु रे रूप में बनाने बिरम देव जी रे पालना में सोई गया है। हर जी कहवे है अनेकों प्रकार अलौकिक लीला दिखाने वाला लीला धाम रो अदृश्य देवताओं दर्शन करियो। हर जी कहवे हे राजन, अंबर मात काली घटाएं छायोड़ी थी, कोयल पपिया अनेकों पक्षी बोल रहा हा। उन समय राजा रे महल में संवत 1409 भादो मारी शुक्ल पक्ष दूज ने गोदुली वेला में पोखरण गढ़ यानी श्री हरिरो अवतार हुए। हर जी कहवे जो नरसिंह रूप में खम्बू प्रभु प्रकट हुआ, उन्हीं तरह अनेकों ग्राम्य जन श्रुति रिखिया कामड़ कहवे प्रभु पालना में अवतार लियो। श्री हरि गुप्त रूप मरुदरा में अवतार लियो और भक्त समुदाय रे वास्ते सौभाग्य री बात है। रामदेव जी महाराज री गाथा गाउन वाला रिखिया रात्रि जुम्मा में गाने सुनावे है कि विरम देव जी जब 6 महीना रा होया, जिन्हें पालने में झूला झूला रहे दूस दासी ने नींद आएगी। उन्हीं समय स्वामी शिशुरा रूप गना ने विरम देव जी रे साथे संग में लेट गया। पल में जगत रे सब खेल रचन वाला प्रभु कई नहीं कर सके, माने कई भार है। मैं कई कहूँ सब जाने हैं, प्रभु रा अनेकों नामों अवतार लिया है। उन अवतारा में और भी एक अलौकिक निष्कलंक अवतार है। पर गोदुली वेलारो पावन समय जिन्हें सब लोग श्रेष्ठ माने, उन्हीं समय अपना स्वामी अवतरित होया। श्री कृष्ण बलराम की तरह दोनों ही बहुत सुंदर झांकी बनी। जब विरम देव जी ने रोवन लगा तो सोयोड़ी दासी पुनः जागी और प्रभु री शिशु रूप वह झांकी निहारती रही। वह चार ने भी दृष्टि हटा नहीं पा रही। इन नेत्रा में परमानंद रचना क्याड़ी बखान कर सका। और अलौकिक अद्भुत छवि देखने दासी भी अव्यक्त दशा में हो गई है। उन्हें शरीर ही सुदबुद्ध कोई भी नहीं रही। कुछ समय बाद पुनः ख्याल आयो कि एड़ो बच्चों कुण आटे लाने सुला दियो। जब विरम कुमार विशेष रोने लगा तो दासी पूर्ण सचेत उन्हें दौड़ने मैणा दे रानी ने जाने बताने लगी। उन्हें अटपटी बातें सुनने रानी खुद पालने में देखने आई। पुजारी तैयारी तो बीच में ही छोड़ दी। रानी वो शिशु रूप बालक रो मुख देखियो जो अपार तेजू भरियोड़ो देखती रही, जो चकोर चंद्र ने देख रियो है। कई आ सुंदर अद्भुत छवि, केशरा तिलक घुंघराला केश, कमल बांकुड़ी की तरह बड़ा बड़ा नेत्र, श्री हरिरा चरणा में अर्धचंद्र, स्वास्थ्य कलश, षटकोण, चक्र, ध्वजा, मीन, उद्विग्रक, वज्र कमल सब अंकित जिन्हें देखने आपरे शरीर सुदबुद्ध भूली। कोई रानी अपलक शिशुरी छवि ने निहार रही है। प्रभु रे रूप री शोभा वर्णन करना कठिन है। स्वयं शारदा भी शोभा करता थक जावे। अलग प्रभु रे सारा भेद ने कोई वर्णन कर सके कई। देखता देखता रानी पुनः संभली और ललाट माथे सलवटा डालता हुआ सब दासियां ने बुलाने कहने लगी, मारा राजकुमार साथ इस बच्चे ने कुण सुलायो है। बोलो वो कुण मूर्ख है जिको कार्य करियो, जिन्हों भी आ गलती हुई है वो हमारे सामने आ जावे। सब दासियां गणी खमा कहता हुआ शीश झुकाया खड़ी है। पर सब एक साथ कहो, ये महारानी साहब, मैं सब तो अपना काम कर रही थी। मैं पाकशाला, दूसरी बोली में जलगर, एक ने कहो महारानी मैं तो शयन भवन में सफाई कर रही ही। एड़ो कुण करियो समझ में नहीं आयो। हे महारानी सा, भगवान की सौगंध झूठ नहीं कहवा,
एड़ो बालक तो मैं आज तक कभी देखियो भी नहीं। इस प्रकार रानी ने सुलाल इन प्रकार दासियों छोड़ने रानी सोचने लगी, पर झूले कन्ने आने बैठी और दासी माँ झुंझलाता हुआ कहने लगी, तू पालनो छोड़ने कटे गई। हाथ जोड़ दासी कहने लगी, महारानी जी मैंने झूला झूलाता हुआ नींद आएगी ही, मैं पालने रे सारे सिरने टिकाए तो अचानक नींद लाग गई। जब पुनः जागी तो देखियो बालक मैंने देखने मुस्करा रियो है। काफ़ी समय तक तो यह और मैं इन्हें देखती रही। इन्हें मुस्कान देखने सच कहूँ मैं हमारी सारी सुध भूल गई। मुझे याद आयो, हे महारानी मैं सब सत्य कह रही हूँ। और बच्चों किन्नो है अटे कुंड लाने सुलायो, मैंने कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसो सुनने रानी गंभीर वो विचार करने लगी और मुख्य द्वार माते पैरो देता दरबान ने बुलायो। दरबान आन शीश झुकाने कहवे, जो आज्ञा राजमाता। यदि रानी दरबार ने सारी बात बताई। दरबान भी सोचने लाग्यो, पर हाथ जोड़ने द्वारपाल ने कहो कि दाता मैं सत्य कहूँ, बारू तो कोई अंदर आयो ही नहीं। आ बात सुनने तो रानी और भी उचाटन होगी। वह कहने लगी, कहीं कोई नहीं आयो। रानी मैना दे दुविधा में और बढ़ गई। रानी बहुत चिंतित होगी, समझ में नहीं आयो को बच्चों आयो कटू है। अजीब घटना घटित होगी, पालने में किकर आयो। जब किन्ने भी आता जाता देखिया नहीं तो कारण पालने में इन्हें जन्म दियो है। कोई भी भवन में प्रवेश नहीं करियो, पचो किकर आयो हटे। रानी आपरे गुप्तचरा और दाइया ने खोज कराई। सब दाइया ने बुलाने पूछियो, सब कोई चिंता को बिठाने वाली बात नहीं कही। तो रानी और भी घबरा गई, बोली, तो कहीं वह आकाशों आ गयो है। रानी तो बहुत चिंतित होगी। आपने वीरम कुंवर जी ने गोदी में उठा लिया और दासी ने कहो, मारे राजकुमारों अनिष्ट करने कटे भैरव राक्षस तो छलावो करने नहीं आई गयो। पोकरणपति राजा अजमल जी डोडी में सलाहकार साथे विचार विमर्श करिया हा। तदी दरबार रनिवास पधारन निवेदन करियो और सुने राजा अजमल जी चल पड़िया। राजा रे आते ही रानी बड़ी चिंता रे साथे जो घटित घटना ही सारी कहानी सुनाई, जिन्हें सुनने राजा भी विचारा में खोई गया। कौन कई क्यों लायो वेला नाना प्रकार विचार ने राजा पालने रे कन्ने आया। पालने में देखियो तो अपार तेज चित्रो चुरावने वालों चेहरो देखियो तो देखते ही रह गया। एड़ो तन मन री सुध भुलावन वालों सुंदर रूप राजा अजमल जी अपलक उन छवि ने निहारने लगा। उन आनंद रो नयन वखान कर रहे तो उन जीभ भी नहीं है। उन वास्ते जीभ रा नेत्र नहीं है। वो एकमात्र अलौकिक अनुभूति ही की जा सके। बालक ने देख ने राजा ने जो आनंद री अनुभूति हो रही थी, उन्हें सामी सोनो चांदी धन पद सब सुख फीका लाग रहा है। जो मरता दम कंजूस रे हाथ में दाम नहीं छूटे, इन्हीं तरह नेत्र इन सुख ने छोड़ना नहीं चाहे। पालने में सोयोड़ा शिशु ने जब राजा देख रहा है, उन समय एक एक मारे मोर मुकुट दिखाई दियो। पचे कहो, बस जोरू राजा कहो, बोलिए द्वारका नाथ की जय हो। हे रानी, जो सागर में मने मिलिया और प्रभु रा वचन दिया, उन्हें निभवने कृपा निधि बाल रूप में अपना इन पालने में पधारिया है। मारे प्रभु आपरो वचन पूरो करने वास्ते, दुखी जनारो संकट हरने वास्ते अपने आप अटे आया है। रानी मैं द्वारका में आने आप लोगों ने बतायो हो, जब हमारी बात आप मानी नहीं, अब आप स्वयं ही आपकी आँखें देख लो। जो अपन ने कहो देखियो वो सत्य है। आज हम आप बड़ा भाग्यशाली हैं, हमारो जीवन बड़ो धन्य हो गयो है। योगी तपस्वी जी ने दर्शन तरसे, वही प्रभु अपने आटे शिशु रूप में पालने में पधारिया है। दास दासियां तरफ देखता हुआ बोलिया, जाओ भवन माथे दीप जलाओ। राजा रे इन प्रकार की बातें सुनने महारानी राजा रो मुंडो देखने लगी और सोचते हुए चिंता में डूब गई कि लागे महाराज रे विवेक ने जगह बदल दी है। जो ऐडी अनोनी बातें सोचने लग गया और रानी मैनादे कहने लगी। रानी मैनादे कहे, महाराज कई भगवान इन्हीं तरह कदे पालने में शिशु रो रूप बनने थोड़ी आवे, कई कदे इन तरह भगवान रो अवतार होवे। कई लोग ऐडी बातें सुनेला तो उल्टो हंसी उठावेला। अजमल जी आपरी रानी ने बहुत तरह समझा रिया है, पर रानी ने एक बात भी हिय नहीं लाग रही है। रानी ने कतई विश्वास नहीं हो रही है। राजा री कई बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लाग रही है। राजा अजमल जी बेर उन्हें कहवे,
ये रानी जिन्हें पवन पानी सब कुछ बनाया है, जिका बिना कलम रे लिख रिया है, बिना नैन रे देख रिया है, जो बिना कान सुन रिया है, बिना पगों वे चल सके, जो सब कुछ करता हुआ भी नज़र नहीं आवे और अपने आपने हाथों खिलौनों बना राख्यो है। आप ही तो कहो प्रभु सब जगह विद्यमान है और आज आप बोल रही हो कि लोग सुनने हंसेला। आ बात रे श्रुति वेद सब ज्ञानी और संत साक्षी है। वे सब कहवे जगत करता जो कुछ भी करना कठिन नहीं है। वामन रूप बनाने बलि ने द्वारे गया और अर्जुन रो विराट रूप दिखायो। प्रहलाद रे वास्ते 2 रूप में खम में प्रकट होया। इन तरह प्रभु रे अनंत अनहोने कार्य संगार कयो। जल में जीवन रचवन वाला प्रभु रो भेद जाननो बड़ो कठिन है। इन बात ने सभी ज्ञानी वृद्ध और भगवान रे द्वापर में और भी कयोड़ो है हो। द्वापर में प्रभु रे कयोड़ वचन ने पूर्ण हो रियो है। राजा जनक जी रो जन्म भी माता री कोख को उत्पन्न होयो नहीं होयो। मारो नाम है विदे पड़ियो। ऋषियाँ द्वारा महाराज निमिरे शरीर मंथन उत्पत्ति हुई। अर्थात में अजन्म अविनाशी सब भूत प्राणियों स्वामी आपरी योग मायाओं अधीन करने जट चाहे जट प्रकट हो जाऊं। पचे सवाल बने कि परमेश्वर मानव रूप में क्यों प्रकट होवे, प्रकट होने की कई आवश्यकता हुए। तो प्रभु कहवे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। इन्हें वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी आपरे ग्रंथ रामचरितमानस में आपरा विचार इन्हीं तरह व्यक्त किया है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी करई अनीति जाई नहीं बरनी सिंधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विषबित शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु कहवे मैं भक्तारे सदा साथे रहा करूँ। हे रानी प्रभु मने वचन दिया हाँ कि बालक रे रूप में अजवल मैं थारे आटे आऊँला। उन्हीं वक्त निभव ने श्री हरि अपने आटे रूप में आया है। मैना दे आप मेरी बात ने मानो, मैं ठीक कह रही हूँ। रानी मैना दे आपरी उलझन राजा ने बताई कि चलो आपे मान लेवा कि द्वारकाधीश रा अवतार है। इन बात रो कई प्रमाण है कि द्वारकाधीश शिशु रे रूप बनाने अपने आटे आया है। पर मारे मन रो संदेह किकर दूर हो सके। महाराज आप जिन प्रकार फरमा रिया हो आ बात बिना तोष आधार कुंज केकर जानेला। जद राजा श्री हरि रे मुख में कई सारी बातें पुनः दोहराई और कहो कि आंगन में अगर कुमकुम रा चरण चिन्ह है तो यह प्रभु रे आया है। और राजा रे उठे आंगन रे मैंने वणियोड़ा कुमकुम रा चरण चिन्ह रानी ने दिखाया। हरजी कहवे जल पात्रा में दूध बणियोड़ो होयो भी अवतार और प्रमाण सबने देखियो। राजा अजमल जी ने सब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया। पछे भी रानी रे मन रो संदेह दूर नहीं होयो। वह सोचने लगी कि शायद ग्वाला इनमें दूध डाल दियो वेला। रानी ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रियो हो। माता यशोदा जो मैना देरी असमंजस की स्थिति होगी। मटके ने पुनः देखने लगी। दासी ने रानी ने फिर भेजिए। दासी आने कहने लगे महारानी सा आप मारे साथे पधार ने देख लो, आप रो संदेह दूर हो जावेला। रानी सवारे साथे जाने भेड़ देख दियो सारा चकित रह गया। पानी रे पात्रा में दूध भरियो नजर आयो। अब है शिशु रूप में दूध रे हंडे ने उतारनो। हे राजन प्रभु पछे नो न करने दिखाया। उठे जो दूध रो हंडो सामी पाकशाला में चूल्हे माथे गर्म हो रियो हो, वो दूध ऊपर ने गिरने लागो। सबरी नज़र उन हंडा माथे गई। कई अनोनी बात बनी कि पलक झपकते ही बालक हाथ बढ़ाने दूध रे भगोले ने हाथ बढ़ाने उन ऊपर ते दूध रे हंडे ने जमीन माथे उतारने रख दियो। राजा रानी और सारा सेवक जन दृश्य देखने चकित हो गया। संतजन कहवे कि जो बलि रे द्वारा चरण बढ़ाने 3 कदम में भूमि नाप सके उन्हें वास्ते हाथ बढ़ावनो क्यों पार है। सारो भक्त समाज कहवे कि जो समर्थ है उन्हें वास्ते कुछ भी करना कोई कठिन कार्य नहीं है। एड़ा अनोना दृश्य देखने रानी असमझ में पड़ गई
उन्हें मन में अनेक विचार उठने लगा और अठने राजा अजमल जी प्रभु री जय जयकार करने लगा। रानी और राजा कहने लगा, हे रानी, अब आप कई सोच रही हो? अब तो आप मानो ला, मारे आंगन में प्रभु द्वारिकाधीश स्वयं शिशु के रूप में पधारिया है। अब आप प्रभु लड्डू गोपाल जी गोद में उठाओ और आज नाचना गानो खुशियाँ मनावनो दिन है। राजा ने देखने रानी मुस्कुराने लगी और बोली, हे महाराज, हे स्वामी, मैं समझ नहीं पाई कि अगर ए पूर्ण ब्रह्म प्रभु ने शिशु रो रूप बनायो है तो यारा नाम कई रखा, किने नामू याने पुकारा, पछी यारा माता पिता कौन है? प्रभु बड़ो अजीब खेल दिखायो है महाराज, मारे मन में बड़ी दुविधा हो गई है। हरजी कहवे, उन्हीं समय चित्रा नक्षत्र द्वारा आकाशवाणी हुई और कहो, हे राजन, आप बड़ा भाग्यवान हो। अब यार माता पिता भी आप ही कहलाओला और यार कई नाम वहला वो भी आप चुन लीजो। भटकियोड़ा मानव ने जो सन्मार्ग दिखाने वाला, भक्तारी मनोकामना पूर्ण करने वाला निष्कलंक अवतार जो कि आप रे मैं अवधि काल में अवतरित होया है, इन्हें वास्ते इनो नाम श्री रामदेव जी वहला। ए चित्रा नक्षत्र ने आकाशवाणी करी पछे बतायो कि मने तो एड़ो लाग लियो कि द्वापर में याने पुत्र रूप में पावनी कामना करन वाला आप ही नंद यशुमती हो। एड़ो बोलने अंतरिक्ष वाणी बौन होगी। राजा रानी एक दूसरे रो मुंडो देखता हुआ विचार करने लगा। वह नव वाणी सुनने प्रभु की तरफ देखता हुआ मैणादेव जी पुनः अपनी इच्छा हमारे सामने व्यक्त कर दी। मैणादेव जी कहवे, हे ज्ञानदाता, हे सर्वेश्वर, आप ही शिशु रूप में इन्हें पलने में आया हो तो अपनो और पालनो में प्रकट होने वालो विवेक हर लो और दया करने कोख रे बच्चे रे प्रति जो भाव बने नहीं वेड़ो ही भाव आप मारे हृदय में भर दो। पुत्र व माता पिता रे बीच एक बो बंधन रो धागो होया करे। मानव पशु पक्षी भी कोई भी हो, मोरे पालन पोषण नहीं हो सके। बंधन धागो होवे। मानव पशु कोई भी बिना मोह रे पालन पोषण नहीं हो सके। प्रेम उत्पन्न नहीं होवे। बिना मोह प्रेम मैं इन्हें गोद में किकर खिलाऊं और आप किकर बाल लीला करोला। रानी रे इन प्रकार विचार सुनने प्रभु मुस्कुराने लगा और अपनी चित्त चोर दृष्टि राजा रानी माते इन प्रकार डाली कि हृदय में मोह रा अंकुर फूट गया। एक क्षण में बीती घटना सब भूल गया, विस्मरण हो गया और हर्षित होने रानी उन शिशु ने अपनी गोद में उठा लियो और रानी रे स्वतः ही दूध उतर आयो। जो माता वाले स्वाभाविक होवे नहीं, पर माता मैणा देव मारा रामदेव मारा राजकुमार कहता हुआ उन्हें दुलार करने लगी। पालने में अपनी गोद में उठा लियो। दासिया गढ़ माते जाने थाल बजायो, नगर में डिंडोरो पिटवायो कि अब हमारे 2 कुंवर है, बड़ा बिरम और छोटा रामदेव। और संदेश सुने नगरवासी खुशियाँ मनाता हुआ राजा रे द्वार माते आने लगा। अजमल जी बधाइयाँ बांट रिया है, बंटवा रिया है, नगर राज बधाई ले रिया है। बधावा गाता नगरी मंगल मुखिया पुत्र रे साथे राजा अजमल जी रा नाम ले लेने गीत गा रही है। कुछ लोगों रे देर खबर लागी, वे भी बधाया है तो भागा आ रिया है। गढ़ आगे ढोल तुरई बज रही है, पच नाचन वाला किन्नर लारे क्यों रहे। इन प्रकार मरुभूमि बातें प्रभु लीला करने आया। कुछ ज्ञानी वृंद कहवे, रामदेव जी ने रानी आपरी कोख में जन्म दियो है। हरजी और कामड़ लोग कहवे वे पालन में प्रकट होया हा। मगर मैं भी तो वही कहूँ ला, जो जड़ो भी कहे मने उनमें कई करनो है। मैं तो इतो ही जानूँ कि मार प्रभु इन भरूभूमि माते प्रकट होने सबारे दुखी जनारो उद्धार कर दियो। हरजी कहवे, देवता भी अंतरिक्ष में प्रभु रा दर्शन ने विमान माते चढ़ने आया और धन्य धन्य मरुभूमि कहने इन प्रकार स्तुति करने लगा। हे सुखधाम, आप अनाम है, अलग है, निराकार है। माया ने अपने अधीन कर इन भूमि लोक माते अवतार लियो हो। सर्वकाल समभाव रहने वाला प्रभु आप द्वैत भाव परे हो। सभी संत सुजान कहवे है, द्वारकाधिपति सच्चिदानंद अविनाशी आप बालक, आप सवारे वास्ते वंदनीय हो। हे भाग्य विधाता, आपने जन सुख हेतु अनेक अवतार लिया, आपरी लीला सभा ने सुख पहुँचावे है। हे सुखदायक, आप सबरे वास्ते परम आनंदकारी है। चाहे देवता मानव आप सबना ने प्यारा हो। हे मैणा दे, हे सुकुमार कहलोन वाले प्रभु, आपने जनित्र वास्ते अवतार लियो हो।
बहुत कृपा करी, जो हे दुख हरण जनहितकारी आप आटे प्रकट होया। आपने कोई भी लख नहीं सके, क्योंकि आप अलग हो, आप निरंजन हो। हे शरणागत प्रतिपालक बहुदुख मिटाउन वाला, आप इन भूमि माते दैत्यरो अंत करने धर्म दुखिया जनारी रक्षा करने आया हो। आप अनंत धाम रूप अवतार लेवन वाला, हे योग्यारी स्वामी आप सवारे गटरी जानो हो। आपरो नाम री माणा सुखर आधार है। इन प्रकार देवताओं वंदना करी, पछे आपरे लोक में पुनः चला गया। और पोखरणगढ़ में लोग रात्रि भर गाता नाचता खुशियाँ मनावता रहा। प्रातः पछे सारा परंपरा रे अनुसार दोस्तों रीति रिवाज होया। कुछ लोगों ने तो वे अवतार वाली बात ही नहीं गले उतरी। वे तरह तरह की बातें भी करने लगा। पक्ष और विपक्ष तो हर जगह हुए। कई लोग आज भी नर और सिंह दो रूप में खम्भे प्रकट अवतार नहीं माने, और अपने अपने मन की बात है। अब श्री रामदेव जी रो नामकरण महोत्सव। राजा अजमल जी ने सेवक भेजने आपरे कुल गुरु छंगाणी जी ने बुलाया। संदेश पाने प्रसन्नता रे साथे भूदेव राजा रे गढ़ में आया। राजावा ने आपरे दूसरे कुंवरों नामकरण हेतु कहने लगा, भूदेव आप अच्छो समय देखने मानक राजकुंवरों एड़ो नाम रखो कि पुकारन में सहज और सरल होवे, और नाम लेवन में भी अच्छो लागे। माने छोटे राजकुमारों जन्म गोदुली वेला में होए, एड़ो समझ लो। अजमल जी बतायो कि हे गुरुवर, एक पुत्र की कामना थी और भगवान द्वारिकानाथ एक नहीं दो कुंवर दे दिया। यह सब गौ ब्राह्मण आशीर्वाद रो फल है। एड़ो सुनने भूदेव ग्रंथ खोल ले ग्रह चाल समय ने देखता हुआ विचार ने बोलिया, राजन आप इन कुंवरो तो अमर नाम हुई। हे राजकुमार अनोनी लीला भी करेला। यारो मैं हिसाब हूँ चित्रा नक्षत्र में जन्म होयो है। यारो विख्यात 4 अक्षरों नामदेव नाम वेला। राम भी है और देव भी है। महाराज आप रे ए कुंवर सबों अलग होवेला, और यारो जन जन मुख में अमर नाम और राम री तरह सबरा प्यारा बनेला। ए आपरे कुल में ही नहीं सारे क्षेत्र रो नाम भी विख्यात करेला। घर घर में लोग यारी यश कीर्ति गावेला। जब भूदेव इन प्रकार कहो तो राजा ने अत्यधिक हर्ष होयो। पछे भेंट देने नामन कियो तथा ब्राह्मण देव आशीष देने अपने घरे प्रस्थान हो गया। केड़ो योग है 4 अक्षर। चौथा योग 4 दिशाओं आश्रम और अवस्था तथा योनि भी 4 और मारे प्रभुरा नामाक्षर भी 4। पछे भव्य उत्सव रे समय नामकरण हुयो। सारा नगरवासी मंगल दिवस शुभ बेला में पधारने वेला माते पधारिया। द्वार माते तरह तरह वाद्य बजरिया है। तो पछे कुंवर रो पालना में सुलाया। अनेकों नर नारियाँ दर्शन अवने लागा भेंट कर रही है। दोनों कुंवर झूले में साथे है। दर्शन करने लोग धन्य हो गया है। पवित्र परिवार अजय लोग हर्ष मनावता हुआ आया तथा एक दूसरा को मिलने पछे रावण एक विशेष प्रकार स्नेह भोजन होयो। आग्रह सहित एक दूसरा री मनवार करने लगा। आ कथा मालदेव जी ने रूपादेव जी सुनाता सुनाता कहने लग गया। रूपादेव जी कहवे कि सारा तंवर सरदारा रे रिश्तेदार भूपतगढ़ में इकट्ठा हो गया और एक दूसरे ने बधाई देने लगा। पछे स्वरुचि भोजन आयोजन होयो। एक दूजारी मनवार करता वक्त भोजन रो भोजन कर दिया है तथा बंधुजन परोस रहा है। भगत श्री हरजी भाटी कहवे, जगत रो कल्याण करन वाला प्रभु अजमल जी रे आंगण में आया। मरुवासी लोग इन्हें जड़ो समझ में आयो। एक दूसरा ने वेड़ो ही बता दियो। नंद बाबा जशोदा री तरह ये नृप अजमल जी और मैणा दे रानी ने एड़ी उपमाएं दी गई। हरजी भाटी बखान कर दिया है कि जो हलदर कन्हैया पालने में सोवे है और दासी पालनो झुला रही है। बीच में ही मैया लोरी गाता हुआ 2 कुंवर ने निहार रही है। बालरू प्रभु आंखें बंद कियोड़ा सोया हुआ है। माँ सोचे कि कुंवर ने नींद आएगी वेला। तभी राम कुंवर पुनः आंखें खोल माता की तरफ देखियो और देखता हुआ मुस्कुराने लगा। जिका ने देखने मैणा दी जी कहने लगा, हे ये लो मैं तो सोच रही कि रामदेव सो गयो, पर तो अबे भी जाग रियो है।
इन प्रकार ठाकुर अनेक बाल लीलाएं करता हुआ बड़ा हो रहा है। धन्य है मरुभूमि जटे प्रभु अवतार लेने हर जन मानस रे हृदय में एक अलौकिक आनंद भर दियो। दो ही राजकुमार ने पालने में पौधे देखने राजा रानी ने अपार खुशी हो रही है। जिन्हें दर्शन ने देवता तरस रिया हा वे प्रभु राजा अजमल जी रे आंगन ने मैंने बाल लीला कर रिया है। कमर में करगनिया, पगा में बाजन वाली पायल और माता मैणा दे पीला जुगला पहना ने झूले में शयन करवायो। पचे पालना झुलारी है जिन्हें देखने सभी आनंदित हो रहा है। कुंवर रूप में संपूर्ण शोभा कोई कर ही नहीं सके, कितो भी कहो अंत में अपूर्ण ही रहेला। गहरी नाभि पेट पर 3 रेखाएं एड़ी छवीरो स्वयं शारदे भी वर्णन करता थक जाया करे। श्रीहरि आपरी माया रे अधीन करियोड़ा हुआ नाना भांति लीलावां कर रिया है। कदे रो रिया है कदे हंस रिया है। असंख्य भक्तारे हृदय में विराजमान प्रभु नाना प्रकार बाल लीला कर रिया है। आपरे हाथा आपरे केश पकड़ने कदे रुदन कर रिया है तो कदे अंगूठा आपरे मुंडे में रखने चूस रिया है। जिन्हें राजा रानी देख देख ने बहुत हर्षित हो रहा है। सदा सबारो मंगल करन वाला मानवरा दुख हरन वाला प्रभु राजा अजमल जी रा वचन बंदियोड़ा नर लीला करने आया है। हे रानी री पिछली भक्ति रो ही फल है जो दाता ने गोद में बैठाया बहुत हर्ष प्यार करता खिला रही है। और राजा विजय सिंह जी ने इन प्रकार अर्जी कथा सुनाई। इन प्रकार उस समय बीत रियो है। प्रभु धीरे धीरे घुटना बल चालन लगा है। उन समय एक अनोनी चमत्कारी घटना हुई। कुंवर ने कठौती में बैठा ने स्नान करायो। पजे पूर्ण श्रृंगार करने पालने में सुलाने पजे रानी अपनी कुलदेवी और श्री हरि री पूजा करने में पूजा घर में गई। दासी पालना झुलाने लगी। रानी दीप जलाने नैवेद्य कर ठाकुर जी रे भोग लगायो और भगवान रे प्रसाद ग्रहण करने प्रार्थना करने लगी। उन्हीं समय दूसरे कमरे आपरे कुंवर ने रुदन करने आवाज़ सुनाई दी। रानी भागता हुआ आने पालने में देखियो जैसे 2 कुंवर नींद में सो रिया है। कुंवर ने सोया देखने रानी रे हृदय में संतोष होयो। पुनः पूजा घर में आई उठे जो दृश्य देखियो तो रानी बहुत घबरा गई। देखियो तो देखती रह गई कि समझ में नहीं आयो नहीं किच कहता बनियो। पूजा घर में देखियो कि रामदेव आपरी माता द्वारा रखियोड़ो नैवेद्य प्रसाद खा रिया है और माता ने देखते ही मुस्कुराने लगा। रानी की भी समझ नहीं पाई। पालने में पूजा में 2 ही तरफ कुंवर ने देखने रानी पैर दौड़ने पालने में जाने पुनः देखियो जटे कुंवर इन्हीं तरह सोया है और दासी पालनो झुला रही है। पचा ने पूजा घर में रानी देखियो तो भोग प्रसाद बिखरो पड़ियो है। अनादि निराकार प्रभु भक्तारे वास्ते साकार स्वरूप धारण करियो। इन अलग प्रभु रो वेद पुराण निगम आदि कोई भी नहीं जाने। सब आपरे आपरे अनुमान बखान करे है। राजा अजमल जी रे गढ़ में कुंवर और घुटनाओं चालता देखने राजा रानी 2 ही परमानंद अनुभव कर रिया है। प्रभु री लीला अद्भुत है। खेलता खेलता 2 भाई किलकारियाँ कर रिया है। कदे रोवने लाग जावे आंसू ढलकावे माने मया पुचकारता हुआ गले लगावे। महाराज अजमल जी जब भोजन ने बैठे तो 2 ही भाई दौड़ने आ जावे। राजा आपरे हाथों माने भोजन करावे। रामदेव कुंवर आपरे हाथों दही उठाने आपरे शरीर माथे लगा लेवे और उन्हीं हाथों कदे तोमर दरबार ने खिलावे तो कदे वीरमदेव जी रे मुंडे में दही लगा देवे। पछे उठे आंगन में दौड़ने गिर जावे जिन्हें उठने रानी मैणा दे गोद में लेवे। इन प्रकार प्रभु री बाल चरित्र करियो कि ध्यानी रो ध्यान भंग हो जावे। राजा रे वचन बंदियोड़ा भगवान आने एड़ी लीला करी क्योंकि भगवान भक्ति रे अधीन होवे। इन भेद ने आपरी स्वयं री बुद्धि योग्यताओं नहीं जानो जा सके और भेद तो प्रभु इच्छाओं जानियो जा सके। जान ही सोई जे ही देव जना ही तुम ही जान ही तुम ही हो जाई। रामचरितमानस दोहो है। 3 ताप री पीड़ा मिटाउन वाला सिर्फ भक्तरा प्रेम वशो ने साकार स्वरूप भी धारण करे। हरजी कहवे इन प्रकार बाल लीला करता करता कुछ काल बीत गया। उन्हें बाद शुभ समय देखने राजा देवालय आने आपरे 2 ही राजकुमारा रो क्षत्रिय संस्कार करवाया। बालका रे कुलदेवी देव आगे मुंडन करवायो। पचे नारियल आदि भेंट करने ब्राह्मणा ने गढ़ में बुलाने राजा भोजन करवायो तथा दक्षिणा भेंट करने कुंवरा ने भूदेवा रे चरणा में नमन करवाने पुनः आशीष दिलवाई। अब पचे लोगों की अलौकिक लीला करता हुआ प्रभु एक अविश्वसनीय चमत्कार करने दिखायो।
कपड़ेरो घोड़ो उड़ाने, गरुड़ आगमन। राजभवन में एक बार बहुत ही अविश्वसनीय गाथा बनी, जिन्हें हरजी इन प्रकार सुनाई। राजकुमार घुटना चालता गिरता उड़ता को तोतली बोली बोलन लगा। एक बार ही बात है, माता मैणा दे ड्योढ़ी में रामदेव जी ने गोदी में लिया खड़ी ही और बड़ा कुंवर विरम जी पास में खड़ा हा। उन्हीं समय छोटा कुंवर रे वास्ते दासी दूध रो कटोरो लेन आई और रानी रे हाथा में थमायो। हर्षाता हुआ रानी कटोरो आपरे हाथ में लेने रामदेव जी री ओर देखने कहो, विरम ने तो दूध पी लियो, अब राम तू ही दूध पी ले और सारो दूध पीने जल्दी बड़ो हो जा, मारे राजा बेटा लियो जल्दी दूध पीनो शुरू करो। उन्हीं समय सामने री गली में सवार घोड़ा ने घुमाने वास्ते लिया जा रहा है, जिन्हें देखने रामदेव जी खुश हो गया और तुतलाता हुआ अपनी माँ ने कहने लगा, पहली मने ए लोग ले जा रहा है, उनमें ये घोड़ो दिलाओ। और सुनने हंसता हुआ राजमाता कुंवर कहने लगी, आप पहली बड़ा तो हो जाओ, पचा आप रे कामरे वास्ते बहुत सुंदर घोड़ो मंगवाने, उन माते सुंदर मखमली काड़ी बंधवाऊँला, पचा मारे छोटे राजा ने उन्हें माते बिठाऊँला। चालो आप पहले और सारो दूध पियो। मारी तरफ देखता इस राजकुमार कहने लगा, पहली मने आप घोड़ो दिलवाओ, जद मैं दूध पीऊँला। राजमाता तरह तरह प्रलोभन देने मनवार करने लगी, लेकिन राजकुमार आपरी जिद नहीं छोड़ी। वे कहने लगा, पहली मैंने घोड़े माथे बैठोला, पचे दूध पीऊँला। रानी फिर कहने लगी, राजकुमार आप बहुत जिद कर दिया हो। कुंवर बोले, मैं बोल दियो नहीं, पहली घोड़ो लाओ, उन माथ बैठूला, पचे आपरी बात मानूला। एड़ो कहने हंसता हुआ दो हाथों ताली बजाने लगा। आप हट कर लियो। माता मैणा दे खुद प्यार दुलारू समझायो, पर कुंवर ने अच्छो नहीं लाग्यो। पचवा ने खुश करने वास्ते तरह तरह खिलौना मंगवाया, पर रामदेव जी वहाँ खिलौना ने उठाने फेंक दिया। घोड़ो लेवनी जिद में दूध नहीं पियो, सब हैरान हो गया। माता मैणा दे पचकई बहुत समझाया, मगर राजकुमार मौन हो गया। दास दासी सब चिंतित है, सब मनाउनो प्रयास करे, लेकिन सब व्यर्थ गयो। किन्हीं भी तरह कुंवर नहीं मानिया। उन्हीं समय घनी क्षमा याचना करती हुई एक दासी आने कहने लगी, महारानी सा, मारे विचार में आपकी आज्ञा होवे तो कोई दर्जी ने बुलाने कपड़े रो घोड़ो बनवा लेवा, तो राजकुमार मन ने भाजावे और आपकी जिद छोड़ने दूध पीने लग जावे। दासी की बात सुनने कुछ अनुकूल लगी। जिद रो कारण तो घोड़ो ही है। और उन्हीं समय सेवक ने भेज दर्जी ने बुलवायो। रानी दर्जी ने कहो, माने राजकुमार वास्ते एक सुंदर सो कपड़े रो घोड़ो बनाने लाओ, इन्हें वास्ते जितो भी कपड़ो लगे मोदी खाने ले आओ। सोने दर्जी रे मन में कई प्रलोभन आई गयो, तथा जरूरत तो ज़्यादा कपड़ो बताने तरह तरह रा थान आपरे घरे ले गयो। हरजी कहवे कि दर्जी रे ऊपर रो खोल तो नए कपड़े रो बनायो और बाकी सारा कपड़ा में वो आपरे घर में रख दिया। दर्जी उनमें रुई तथा कतरन की जगह आपरे घर में मैला कुचेला वस्त्र भरने राजकुमार घोड़ो बना दियो। और उन कपड़े रे घोड़े ने लेने दरबार दर्जी राजभवन में आयो और उन घोड़े ने रानी री आगे बढ़ा ने कहवे तारीफ करने लागो, हे राजमाता, और एड़ो घोड़ो बनायो हूँ कि शायद ही आज तक के बनायो वहला। और हवा में बाता करने वालो घोड़ो कदे नाचने लाग जावे, अब कई क्यों अनहोनी करने दिखावे जिन्हें मने मालूम नहीं है। वह तारीफ इन वास्ते करियो ताकि रानी रो ध्यान कितना कपड़ा लाग गया उन्हीं तरफ नहीं जावे। घोड़ा री शोभा सुनने रानी रामदेव कुंवर ने पुकारियो, जिन्हें सुनते ही कुंवर दौड़िया चला आया। लारे लारे बड़ा कुंवर भी आ पहुँचा। राम कुंवर आने कदे उन घोड़े ने तो कभी दर्जी ने देखने लगा। पचे अपने आप ने कहवे, पहली मैं इनमें चढ़ने देखूला को केड़ो बनियो है। बीरम देव जी भी उन घोड़े पर पहली चढ़ने जिद करने लगा, तो माता मैणा दे समझाने लगी, बीरम आप बड़ा हो, पहले राम ने चढ़न दो, पचे आप बैठ जाओ। दर्जी वही तारीफ वाली राग फिर अलापन लागो, जिन्हें सुनने कुंवर मुस्कुरा ने उन कपड़े रे घोड़े माथे बैठे कि बड़ी अनहोनी अविश्वसनीय घटना घट बनी। उन कपड़े रे घोड़े में चैतन्य व्याप्त हो गयो, किन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आयो। घोड़ो जोरू ही निन्ना ने आपरे पैरों ने उठाने लागो। मुस्कुराता कुंवर उन्हीं लगाम पकड़ ली। वो घोड़ो आंगन में ना चालने लागो, पचे दौड़ने लागो। दौड़ता दौड़ता आकाश की ओर उड़ने लागो। सवारे वास्ते वो घोड़ो एक अनहोनो कौतुक बन गयो। हालांकि घोड़ा पकड़ने वास्ते दास दासी सभी दौड़िया, जब तक तो वह
अधर होना मानव पहुँचते ऊँचो नबरी और आकाश की ओर चलो गयो। दास दासियाँ रानी मेणा सभी देखता रह गया। सबरी आँखों वो घोड़ो ओझल हो गयो। न जाने कुंवर ने वो कठे ले गयो वैला। मैणा देवी चिल्लाकर तत्काल मूर्छित हो गई, वटे गिर गई। एड़ी अनोनी घटना देखने दर्जी भी बहुत घबरा गयो। उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आयो क्यों की कर उड़ियो। घबराहट मारे वो कांपने लागो, मन ही मन बोलन लागो, हे विधाता वो कई हो गयो। कुंवरे बिछो में रानी मूर्छित हो गई। दास दासी सारा रोने लाग गया। संयोगवश उन्हीं समय राजा अजमल जी उठे आई गया। रानी ने मूर्छित हुए देखने कुछ समझ नहीं पाया। सभा ने बोले, दास दासिया ने थे लोग किन वास्ते रो रिया हो। उठन रानी भी मूर्छित अवस्था में है। सभा ने रोता हुआ बताया। कुंवर कपड़े रे घोड़े माथे उठ गया। राजा ने कि समझ में नहीं आयो और उन्हीं समय रानी पुनः जागृत हुई। रोता हुआ दर्जी ने कहूँ लागी, तू एड़ो घोड़ो क्यों बनायो जो हमारे कुंवर ने न जाने कठे ले गयो वेला। दर्जी री हालत बहुत नाजुक हो रही ही। जब राजा अजमल जी ने सारी बात बताई तो हमारी समझ में आई। तो क्रोधित होने में दर्जी ने कहा, तू एड़ो घोड़ो कदू बनाऊँ लागो और यह हुनर तू कटू सीखियो। अब आपरे किएड़े कर्म रीतु थाने जरूर सजा मिलेला। बोलो बताओ, कुंवर ने वो घोड़ो कटू लेने गया। मारो कुंवर लौटने नहीं आयो तो सोच तो थारो तो कई हाल वैला। तो धंधो कदू शुरू कर दियो है। जदे रानी कहो और पहली कहो हो और घोड़ो दौड़ भी सके, न जाने और भी कहो न कर दे। जद राजा के उठना घोड़े ने तू कई कौतुक दिलान लायो है। उन्हें मैंने तू कई डालने लायो है। जो वो घोड़ो आकाश में उड़ गयो। दर्जी मौन खड़ो काँप रियो है। राजा बार बार पूछ रिया है पर कुछ वो दर्जी की नहीं बोल रियो है। और सिपाहिया ने बुलाने आदेश दियो राजा कि इनू सच्चाई उगलवाओ। जब तक सही नहीं बतावे जब तक बैंत रा उपयोग करता जाओ। राजा री एड़ी आज्ञा पाने सिपाही उन्हें पिछवाड़े में ले गया तथा बोले, भाई तू सच सच बता दे, उन घोड़े में कई डालने लायो है आकाश में उड़ने वास्ते। तू पहली कह रही हो को नाचने लाग जावे लायड़ो घोड़ो बनायो हूँ, पछो नाचने उड़न वाली विद्या तू कटू इनमें डाली है। एड़ो कई मंत्र तंत्र करियो जो घोड़ो उड़ने नहीं जाने कटने चलो गयो है। पर तू तो सब जाने है। राज सिपाही बार बार समझाया पूछा पर वो मजबूर दर्जी बता नहीं पायो। जब बैंत लेने सिपाही एड़ो हाल करियो कि उनकी शक्ल भी बदल गई। दर्जी बहुत रोयो। रोता रोता संकल्प कर लियो कि अब जीवन में कदे भी मैं घोड़ो नहीं बनाऊँला। घोड़े रो अब तो नाम भी नहीं लूँला। हरजी कहवे, जो घोड़ो बनाने दर्जी लायो हो उन माते बैठने राजकुमार रामदेव जी सांतलमेर नगर की तरफ गया तथा भैरव राक्षस जी को अत्याचार करियो उन क्षेत्र ने वीरान बना दियो हो। जिन घोड़े माते बैठा हुआ नभू सारा हालात देखिया। 16 कला प्रभु रामदेव जी दैत्यरो अंत करने मरु क्षेत्र में नरलीला दिखाऊने तथा अजमल जी ने दिया वचन निभाऊने मानव रूप में आया। प्रभु उन घोड़े माते बैठ ऊंची पहाड़ी की तरफ दृष्टि डाली। उठे तपस्वी श्री बालिका नाथ जी आपरी वीरान कुटिया में बैठा नजर आया। पूतना रो अंत करन वाला प्रभु नभु सारा दृश्य देखियो। जब देखी गटगटरी जानन वाला प्रभु वो कई छिपियोड़ो है। माने तो वह सब लीला करनी ही। हरजी मुस्कुराता हुआ क्या उन्हें लगा। उठने सिपाही दर्जी रे शरीर माते बैंत बरसावे। वो खूब रो रियो है। वो दृढ़ संकल्प कर लियो कि अब चाहे कितो भी रुपयो मिले पर मैं कदे घोड़ो नहीं बनाऊँला। घोड़ो बनाऊँ न तो दूर रहो, मैं घोड़े की शक्ल भी नहीं देखूँला। वो कहता हुआ रोता हुआ अपने आप ही कह रियो हो। और राजभवन में महारानी जी आँखें आंसू बह रिया हा। पुत्र विछोरे समान कोई हृदय पीड़ा नहीं होवे। रानी मैना दे बार बार देवी देवताओं का नाम लेने प्रार्थना कर रही ही कि किन्हीं भी तरह मारो कोई राम कुंवर मुझे मने मिल जावे। और बैंत खाता हुआ दर्जी भी देवी देवताओं की आराधना करे है कि कोई भी किन्हीं तरह सिपाही मारो पीछे छूट जावे। वे भी थोक में बहुत भेंट प्रसादी चढ़ाने संकल्प कर रिया है पर खोटा कर्म करन वाला रो कोई भी देवता सहायक नहीं होया करे। रानी सभा ने कह रही है, कोई मारे कुंवर ने मिला दो उनमें मुँह मांगी बधाई दूँला। और वह आपरे कुलदेवी देवताओं ने भेंट प्रसाद बोल रही है।
महाराज कुमार अंतर्यामी सवारे मन री बात जानने वाला मातारो दुख और दर्जी री करुण दशा देखने पुनः उन्हें घोड़ेरे सहित आपरे राजभवन रे आंगण में आई गया है। जिको सेवक ने देखने दौड़ता हुआ महारानी ने शुभ संदेश सुनायो। वो कहने लागो, ये राजमाता कुंवर सा तो पुनः चौक में आई गया है। आपरी आँखें मैं वहाँ देखने आयो हूँ। वह सुनते ही रानी उठने दौड़ी। जो तड़पती मछली ने पुनः जल मिल जावे। कुंवर ने देखते ही रानी उठने उन्हें अपने सीने में लगा लियो है। हृदय भरायो है कि बोले भी नहीं, बोल तो भी नहीं बनियो। इन हालात ने वही जाने जिन्हें साथे बीत गई। भले ही मौत आ जावे पर किन्हीं मां कदे पुत्र नहीं बिछड़े। पचे कुछ धीर धरने बोली, आज हमारा पूर्वजा द्वारा खड़ियोड़ा पुण्य काम आया। सो सकुशल मारो राजकुमार माने मिल गयो। कुंवरा उन्हों राजा रानी बहुत प्रसन्न होया है। पचे अजमल जी तो पुनः ड्योढ़ी में आई गया तथा सभी लोग बैठा दरबार रो इंतजार कर रिया है। पुत्र रे पुण्य आगमन माते राजा बधाया बांटने लगा तथा आ घटना सभी ने बताई। हालांकि कुछ लोगों ने विश्वास नहीं हो रही हो कि कपड़े रो घोड़ो कीकर उड़ियो और माता मैणा देरी खुशी रो कितो वर्णन करे थोड़ो है। कुंवर आंगन में आने वाली सभी खुश हो गया। रामदेव जी अपनी माता री गोद में बैठा हुआ कह रिया है कि थोड़ा बहुत अच्छो बन जावे। वे आपा ने खूब ऊंचा उड़ाने ले गया। एड़ा सुनते ही रानी दर्जी ने याद आयो, जिन्हें रानी पचा आंगन में बुलवायो। दर्जी उठायो तो अब कई बखान करे। उन्हीं दशा शक्ल एड़ी हो गई खुद रानी भी एक बार तो नहीं पहचान सकी। पचे कोई क्रोध भाव रानी मैणा दे कहने लगी, तो एड़ो उड़न वालो घोड़ो क्यों बनाने लायो? राम जाने तो इनमें कई डालियो है। मैं तो एड़ो उड़न वालो घोड़ो नहीं देखियो, नहीं कदे सुनियो। अब दर्जी किकर बतावे कि उनमें कई डालियो है। जदे बीच में कुंवर बोलिया, मने घोड़ो बहुत अच्छो लाग्यो है। वो मैं खूब अच्छा उड़न वाला जादू डाल ने बदलायो है। आ बात रानी ने भी की ठीक लगी। पचे दर्जी ने कहने लगी, तो इनमें कई डालिया है, मने सिलाई खोल ने दिखा। आज सुनते ही तो दर्जी बहुत डर गयो। कुछ समय में दर्जी नहीं आ रही कई करे। रानी माता दे क्रोधित हो कहने लगी, सोचे कहिए सिलाई जल्दी खोल। और आदेश सुनने दर्जी मन ही मन सब देवताओं ने प्रसाद बोलने लागो कि रानी री बुद्धि फिर जावे और घोड़े री सिलाई नहीं खुलवावे। मैं खूब मिठाई नारियल भेंट करूँला। रानी फिर कठोर शब्दा में कहो। जब वो घोड़े री सिलाई खोली, इनमें गरा गंदा पुराना वस्त्र निकलिया। रानी जब सब देखिया तो और क्रोधित हो गई और कहने लगी, आप इतना कपड़ा ले गया तो पचा कई कपड़ा री चोरी करी हो। हवे तो और सजा मिलेला। मेला कुचला वस्त्र देखने सारा सेवक हंसने लग गया। दर्जी सिर झुकाया चुपचाप बैठो है। माता रे मुंडू एड़ा सुनने रामदेव जी हंसता हुआ बोला, मैया जी मारी इच्छा है, इन्हें आप इनाम देवो। इनो बनायोड़ो घोड़ो मने बहुत प्रिय है। केड़ो अनोनो बनाने लायो है। एड़ा सुनते ही दर्जी बोलियो, कुंवर जी इनाम तो मने पहली बहुत मिल गयो है। मैं इनाम री याद कई दिना तक रहेला। आप आज्ञा देवो तो मैं घरे जाऊँ। और अब तो मैं सौगंध खाऊँ कि कदे घोड़ो नहीं बनाऊँला। दास दासी सब हंसने लग गया। एक कपड़ा चोरी और हमारे गले री फांस बन गई है। कुंवर कहने लगा, आप बेर घोड़ो बनाने लाओ, जदे ही मैं दूध पीऊँला। अब की उड़न वालो घोड़ो नहीं बनाई जो। राजकुमार आग्रह करने पेड़ घोड़ो बनवाने मंगवायो और बोलिया, आप जदे भी आँखिया आवो घोड़ा लाते ही रही जो, और मैंने बहुत अच्छो लागे है। हाथ जोड़े डरते हुए दर्जी बोलियो, अबे उड़ेला तो नहीं? जब रामदेव जी के अबे ओ मारे कने रहेला, उड़ेला नहीं। हरजी बोलिया, रामदेव जी रो घोड़ो प्रिय होने कारण पूजा में घोड़ो रखनी एक परंपरा बन गई है। दर्जी रे प्रति राजकुमार रो अथा स्नेह है। इन वास्ते कपड़ो छिपाने रखनो। जो छोटा बेचारा ने छुड़ाना हुए नहीं उनो उद्देश्य हो। जदई तो आप सवारे सामी घोड़े री सिलाई खुलवा ने सच्चाई प्रकट करवा दी। आपरे उपदेश में और प्रमुख उपदेश है कि चोरी रे धनु थोड़ी देर के लिए वास्ते सुख मिल जावे पर शांति नहीं जावे मिलेला, और कलंक जीवन भर वास्ते रह जावेला। कितो ही कोई यत्न करो, चोरी कदे छिपाया नहीं छिपे। हरजी कहवे, राजन वो घोड़ो क्यों उड़ियो? आपकी समझ में आ गयो वेला।
जब श्री हरि मानव रूप में भूलोक माते आया तो गरुड़ जी महाराज भी घोड़ेरो रूप बनाने आपरे स्वामी रे सामे उपस्थित हो गया। वही अदृश्य रूप में उन्हें कपड़े रे घोड़े में समा गया और दानव रे सांतल भेर री और उड़िया। अनंत नाम अनंत रूप धारण करने वाला इन कली काल में रामदेव रूप में श्री हरि अवतार लियो। कहवे कि भगवान शंकर रे समझाने पर भी माँ भवानी श्री राम जी ने नहीं समझ पाई। इन्हीं तरह कुछ लोग आप अल्प विचारा रे कारण इन रामदेव रूप अवतार ने छोटे लोगों रा देवता कहने संबोधन करे है। जैसे कि द्वापर में प्रभु इन प्रकार अवतार लेवनो अग्रिम वर्णन कर दियो हो, जिन्हों श्रीमद् भागवत गीता रे अध्याय 4 श्लोक 6 में साक्षी है। इन मरम ने प्रभु इच्छा रे बिना जानियो भी नहीं जा सके। बोलन वाला रे पास प्रभु रो दियोड़ो जितो ज्ञान है वेड़ो ही तो बखान करेला। पै जो संतारे मुख को सिंधु रे एक कण जिल जितो जानियो उन्हीं वेद ने आटे कला रूप में भेंट कर दियो हूँ। वो कलयुग विज्ञान रो युग है, पर परमात्मा रो भेद विज्ञान भी आगे है। जल ने सिंधु उठा हुआ नजर नहीं आवे और उन्हीं जल ने आकाश मार्ग में ले जाने कटे भी बूंद रूप धार बरसा देवे। एड़ो करतारो भेद कोई नहीं जान सके। जो भी जड़ो बोल रियो है वो मात्र आपरो अनुभव या विचार बता रियो है। इन संसारो सारो कार्य कोई कारण हो रियो है, बिना कारण रे की भी नहीं हो सके। अबोध बच्चा भी कोई कारण रोवे। मिलनो बिछुड़नो झगड़ो प्रेम सवारे बुलारे कोई न कोई कारण होया करे। जड़ चेतन सब किन्हीं कारणों अधीन है, पर यह कठिन भेद कोई बिरला संत ही जान सके। बिरला कारण रे तो एक बात भी नहीं हिलती। कोई भी नहीं जान सके। बिना कारण रे तो एक पत्तो भी नहीं हिले। स्वयं करता भी कि नहीं कारण रे साथे बंदियोड़ा अनेक भांति रा नाना रूप में लीला दिखावे। प्रभु री लीला में सम्मिलित होने कारण गरुड़ जी महाराज रो नाम लीला घोड़ा पड़ गयो। आज सब लीले घोड़े रे नाम उजाणी जन जा ला गया है। बोलो जय बाबा पीर रामसा पीर की जय हो, लीला घोड़ा की जय हो, गरुड़ महाराज की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज तीसरे दिन की कथा अटे समाप्त कर रही हाँ।